हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, हमने कल बात की थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की के बारे में। उसकी प्रॉब्लम नंबर 1 लेकर हम आए हैं। हमने बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसा है, आप पहचानोगे कैसे, मैंने सारी बातें कर चुके हैं। हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम ये लिखी हुई है, आपको सॉल्व करना है। देखो, मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्या कि कुछ बच्चों को भूल गया होगा, तो रिवीजन देखो। ये हमने डेफिनेशन बताई थी। हमने बताया था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस तरह के फॉर्म में रहता है। तो आपको पहचानना कैसे है, यम को आप बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। इस बात का खास ध्यान रखना, शायद मैं उस वीडियो में आपको बताना भूल गया होगा, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये लोगो तो कुछ पहचानते हो ना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई, यन का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जनरल सोल्यूशन। ये जब ये दोनों बराबर हो गए तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो आप जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम के बारे में। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देखो, आप इस इक्वेशन को लिखा हुआ है ना, इसको आप सॉल्व करना। भाई देखो, आप ये बताओ, इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इससे आप कंपेयर करो। कंपेयर करने पर ये डी एक्स डी वाई, तो यम को आता है इतना, आता है यन क्या आता है इतना आता है। मतलब यम जो है आपका, ये 1 प्लस ई की पावर एक्स अपन बाई है। यन कितना आता है, ई की पावर एक्स अपन बाई इंटू 1 माइनस एक्स अपन बाई। यम आ गया, यन आ गया। उसके बाद हमने आपको क्या कहा था कि यम का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाई निकाल दो। 1 प्लस ई की पावर एक्स अपन बाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। यदि आपसे पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो भी अच्छी बात है। सॉरी भाई, देखो यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं बनता तो फिर देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में सीधा सीधा ये फंडा याद रखो, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, उसी को डिफरेंशिएट को, बाकी को कांस्टेंट मान लो, बस। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मोटा मोटा इतना याद रखो। इतना यदि आपसे बनता है ना, देखो डिफरेंशिएशन बनता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन सीधा ये याद रखो कि जिसके रिस्पेक्ट में करना हो सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करो, बाकी सबको आप क्या रख दो, कांस्टेंट पुट कर दो। ओके ओके, तो ये पार्शियल डिफरेंस ये हुआ। इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो कि पर एक्स अपन बाई हो गया, और फिर एक्स अपन बाई को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एक्स अपन बाई स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ है यार, बनना चाहिए, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला यार। फिर हमने एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, ई की पावर एक्स अपन बाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई, एक्स अपन बाई। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये ई की पावर एक्स अपन बाई ही रहेगा, ये हूबहू ये सेम वहीं पे उतर के आ जाएगा। और जो माइनस ये होगा तो यक्स अपन बाई, इसको देखो इस तरह कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे डायरेक्टली कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड मान के डायरेक्टली कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ ऐसा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, तो सेकंड का डिफ्रेंसिएशन कितना निकल आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना ना, तो माइनस 1 अपान बाई, इसका 0 हो जाएगा, प्लस ई की पर एक्स अपान बाई, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, 1 माइनस एक्स अपन बाई पहले से था, और इसका एक बार फिर से एक्स अपन बाई का निकाल दोगे तो निकल कर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपन बाई स्क्वायर। इस सब टर्म को तो आप सॉल्व जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा माइनस सी की पावर एक्स अपन बाई स्क्वायर। ओके, ये आपका ये हुआ। अब बताओ, ये टर्म और ये टर्म बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। जब इक्वेशन एग्जैक्ट होता तो आप सोल्यूशन कैसे करते हो, जनरल सोल्यूशन इसका क्या होता है, यम का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसमें बाय के टर्म को क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, और यन को यम का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, बाय को कांस्टेंट मान कर चलते हैं, और यन का इंटीग्रेशन करते हैं बाई के रिस्पेक्ट, और इसमें नॉट कंटेनिंग एक्स, इसमें एक्स के टर्म को कंटेन नहीं करते हैं, इक्वल टू सी। अब आपका यम का टर्म कितना भाई, मेरे भाई यम का टर्म आपका ये है 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई, मतलब 1 प्लस ई की पावर एक्स अपन बाई, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें बाई को कॉन्स्टेंट मान लोगे, और इसमें सेकंड वाले का कहता है यन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब यन के वो टर्म लिखो जिसमें एक्स ना हो। देखते हैं, लिखते हैं भाई। देखो, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे। ओके, इक्वल टू सी, तो ये तो 0 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन बचा, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दो।
अब इसका इंटीग्रेशन में भी आपको शायद दिक्कत जा सकती है। अब भाई यदि आपकी इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत जा सकती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, इसका इंटीग्रेशन साफ साफ ये होगा कुछ ई की पावर एक्स अपन बाई, और एक्स अपन बाई को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा कितना निकल कर आएगा बाई। ओके, ये सी, ये आपका ये हो गया, तो ये जीरो हो गया, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे कि n हैज़ नो टर्म फ्री फ्रॉम यक्स, यक्स से कोई भी फ्री नहीं है, यही आपका आंसर है। मैं एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, देखो कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दी थी, इसमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया और स्टैंडर्ड फॉर्म यम निकला है, एन निकला, उसके बाद हमने यम को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एन को पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, ये दोनों बराबर हो गए तो इक्वेशन एग्जैक्ट, जब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो जनरल सोल्यूशन का फार्मूला लगा दिया। यम का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, बाई को कॉन्स्टेंट मान के चलना है, एन का इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में नॉट कंटेनिंग एक्स, और दोनों का इंटीग्रेशन करके निकाल देना, एन हैज़ नो फ्री फ्रॉम एक्स। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।